हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। कैसे सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह फौजदार और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल पारस एकेडमी। दोस्तों हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए हम लगातार आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने कहाँ तक बातें कर ली थी, 8-9 वीडियोज़ इससे पहले पोस्ट कर चुका हूँ मैं, और नेक्स्ट अपने परसेंटेज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर मोटे तौर पे समझें तो हम लोगों ने क्या समझा है, हम लोगों ने समझा है कि अगर हमसे कहा जाएगा कि भाई 20% अगर किसी चीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है और उसके साथ में अगर 30% कम हो रहा है, तो जो फाइनल नेट इफेक्ट यानी जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका होना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट करूँगा कि मान के चलिए कि मेरे पास में 100 रुपये हैं, यानी जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है, 100 है। अब 100 के अंदर अगर 20% इंक्रीज़ करेगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको 100 लिखना है, और 20% इंक्रीज़ किया तो कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। ठीक है, इनटू में अगर 30% कम हो गया, यानी 100 में से जब 30 कम होगा तो कितना बनेगा, 70 बनेगा, और नीचे क्या रहेगा, 100 रहेगा। यानी 2 जीरो से, यानी 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना बनेगा दोस्तों, 12 सत्ते 84। यानी अगर आप देखें तो 100 से 84 हो गया तो दोस्तों कितना, यानी 16% की क्या आ गई, कमी आ गई। इस पर कल हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, यानी लेफ्ट से अगर राइट में जाना है तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आप इतना नोट करें, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मान के चलिए कल मैं आपको बातें कर रहा था कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि 9,900 रुपये और 10% की यहाँ पर आपके सामने वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू जो होगी वो इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक भिन्न बनाएंगे, यानी 2 संख्या बनाएंगे। तो 100 है आपके सामने, और 100 के साथ क्या है, 10 अगर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 110 बनेगा। और 110, ये जो 110 है और 100 है, इनसे मिलाकर 2 भिन्न बनाएंगे तो क्या बनेगा, 100 बटे में 110, और दूसरा भिन्न बनेगा 110 बटे में 100। अब इन दोनों में से ज़्यादा वाली कौन है, 110 बटे 100, और कम वाली कौन है, 100 बटे 110। तो एक तरीका तो यह है कि आप इस बात को इस तरीके से समझें कि यहाँ पर जो वैल्यू रही होगी उसमें 10 बढ़ने के बाद, यानी कुछ 10 बढ़ने के बाद क्या बना है, 9,900 बना है। तो यहाँ वाली वैल्यू कम रही होगी कि ज़्यादा रही होगी, और वैसी बात है कि यहाँ वाली वैल्यू कम रही होगी, कम में ही कुछ जुड़कर ज़्यादा बनेगा। तो कम रही होगी तो 9,900 जो मेरे पास है उसमें कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए, कम वाली भिन्न का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो कम वाली भिन्न कौन सी है, 100 बटे में कितना आ गया, 110। यानी 0 से 0 कैंसिल आउट करूँगा, 11 9 99 कितना, 900, तो 900 तो ये हो गया, और 1 जीरो, तो 9,000 विल बी योर आंसर। अब इस चीज़ को डायरेक्ट हमें कैसे बनाना है, आप सीधा का सीधा आप ऐसे सोच सकते हैं कि मैंने लिखा यहाँ पर 9,900, और 9,900 में सीधा मैं इस तरफ जाऊँगा, यानी कमी की ओर जाऊँगा। तो कमी की ओर जाऊँगा तो यहाँ पर वैल्यू कम रही होगी, उसमें बढ़ने के बाद में ये बनी है, तो कम वाली भिन्न का मल्टीप्लाई करूँगा 100 बटे 110। लेकिन ये बात बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, जो मेरा ऑफलाइन एक्सपीरियंस कहता है कि ये वाली बात थोड़ी कम समझ में आती है। तो इस बात को इस प्रकार से ना समझकर, यानी लेफ़्ट से जब राइट जाएंगे तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब राइट से लेफ़्ट आते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। चलिए इस बात को आप ऐसे समझिए कि भाई यहाँ पर कितना है, 10% है, समझे। लेट अस सपोज यहाँ पर कोई वैल्यू आपको पता करनी है, तो इसको आप मान लीजिए x, इसको आप कुछ भी राम श्याम कुछ भी आपका नाम या x कुछ भी माने, और यहाँ पर कितना है, 9,900 है। तो आप ये मान के चलिए कि x है, इस x में जब 10% इंक्रीज़ करेगा, यानी लेफ़्ट टू राइट ही जाइए आप, बाएं से दाहिनी ओर जाइए, तो जब 10% इंक्रीज़ करेगा तो कहने का मतलब 100 तो ऊपर रहेगा, और 10 बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ेगा, 110, और बाद में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9,900 मिलेगा। तो 9,900 ऐसे लिखिए, और सीधा कैंसिल आउट करो, 0 से 0 काटो, 11 से इसको काटोगे तो कितना बनेगा, 90 बनेगा, और 2 जीरो आके लग जाएंगी कहाँ, यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9,000 होगा। यानी अगर आप इस तरीके से इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई कम वैल्यू रही होगी, उसमें 10 जोड़ने के बाद में 9,900 बना है, तो कम वैल्यू, जो कम वाली वैल्यू है उसी का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं।
समझे कि नहीं समझे? अब अगर बात करें यहाँ पर तो 10% वृद्धि है, लेकिन अगर कमी की बात करेंगे तो क्या होगा? कमी की बात करेंगे तो क्या होगा? प्लीज़ नोट डाउन, नोट करेंगे अच्छे से। चलिए, तो अगर यहाँ पर कमी की बात करेंगे तो क्या होगा, यानी फोर्थ केस हमारा, चौथे नंबर का केस हम उठा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो चौथे नंबर का केस अगर हम बनाते हैं तो क्या बनेगा कि भाई साहब यहाँ पर 10% की कमी आती है और 9,900 बनता है। यहाँ वाली वैल्यू आप बता दीजिए, इनिशियल वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा? तो भिन्न क्या बन जाएगी यहाँ से? पहली बात तो 100 तो मेरे पास में है, 10 कम होगा तो 90, एक बार डंडे के ऊपर 100 और एक बार डंडे के नीचे 100, यानी क्या हो जाएगा 100/90 और 90/100। अब यहाँ पर जो वैल्यू रही होगी उसमें से 10 कम होने के बाद में यहाँ पर 9,900 बना है, यानी यहाँ वाली वैल्यू ज़्यादा रही होगी कि कम रही होगी? और वैसी बात है, अगर कम हुआ है, ठीक है, तो ज़्यादा वाली वैल्यू वहाँ रही होगी। तो इन दोनों में से ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी है? तो यहाँ पर है क्या, 100/90 ज़्यादा वाली वैल्यू है, और इसका मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 9,900 से, यानी 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, इसे काटेंगे तो कितना बनेगा 110। तो 110 तो है ही है, 0 से 0 काटा, 9 से काटा 11, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 110 और 2 0, यानी कितना बनेगा भाई साहब? ये बन जाएगा आप लोगों का 11,000, ठीक है, सही है। कहीं कोई कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं की हमने? जी बिल्कुल नहीं की। 0 से 0 कैंसिल आउट किया है और वो 110 बना है, 110 के आगे हमने क्या लगा दिया है? 2 0 लगा दिया है, ठीक है। चलिए, इसी बात को अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर 10% की कमी होती है, तो आप इसको क्या मानेंगे? x मानेंगे, और यहाँ पर क्या मिलता है 9,900, यानी x। अब x में नीचे तो यहाँ पर क्या रहेगा? 100 रहेगा। अगर 10 की कमी होती है, जब 10 की कमी होगी तो क्या बनेगा? ये 90, और इज इक्वल क्या बन जाएगा आपके सामने? 9,900। अब 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो, 9 से कटेंगे तो इसको कितना आ जाएगा? 1100। अब 1100 में एक 0 लगा देंगे यहाँ पर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो कितना x बराबर कितना आ जाएगा आपके सामने? 11,000, यानी यहाँ वाली वैल्यू की आपको जो मान है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी 4 की 4 बातें अगर बाएं से दाएं जाएंगे, यानी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो भी हम कर सकते हैं, और राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो भी हम कर सकते हैं। अगर वृद्धि है यानी इंक्रीजमेंट होगा तो भी हम कर पाएंगे, और डिक्रीमेंट होगा तब भी हम कर पाएंगे। यानी कमी और वृद्धि के केस में, दोनों ही केस में हमको मूव करना आ गया। अब इनका यूज कैसे होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि इनका हम यूज कैसे करेंगे, समझे? चलिए, अब देखते हैं जरा इस पर, और दूसरा कोई और तरीका रहेगा इन चीज़ों को करने के लिए। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक दूसरा मेथड होता है जिसको कहा जाता है नेट इफेक्ट मेथड। नेट इफेक्ट मेथड, नेट इफेक्ट मेथड, ठीक है। इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि x + y + xy / 100। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी फेमस है, तो हम देखेंगे कि भाई इसका यूज़ करना कैसे है। तो अगर आप लोगों से कहा गया कि पहले 10% की वृद्धि होती है और फिर दोबारा में 10% की वृद्धि होती है, तो एक तरीका तो हमने अभी सीखा कि 100 हमारे पास में है, उसमें 10% की वृद्धि की गई तो कितना आ जाएगा? 110/100। और दूसरा क्या आ जाएगा फिर? 110/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना बनेगा? 11 से स्क्वायर हो जाएगा 121। यानी दोस्तों कितना बढ़ गया भाई साहब? 21% की क्या हो गई? वृद्धि होगी। दूसरा तरीका क्या था कि अगर इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे, तो फ्रैक्शन में बनाएंगे इसे, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि भाई 10% लिखा हुआ है तो ये कितना होता है? +1/10 होता है। और दूसरा वाला भी क्या है? 10% ही है। यानी अगर मैं इस चीज़ को देखूँगा तो मैं सोचूंगा कि मेरे पास में 100 है, तो 10 की कोई चीज़ 1 बढ़ जाएगी तो क्या बन जाएगी? 11/10 बन जाएगी। थोड़ा सा मैं स्पीड के साथ चल रहा हूँ क्योंकि ये कल मैं दोनों बातें जो है अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब देखेंगे तो क्या बनेगा? 11/10 बनेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, और कितना? 11 का स्क्वायर 121 होगा, तो 100 से 121 बनेगा तो कितना बनेगा? 21%। यानी कोई बच्चा फ्रैक्शन सोचकर भी इस बात को बना सकता है, यानी 10% की अगर उसे परसेंटेज की वैल्यू याद है 1/10, तो इस प्रकार से वो कर पाएगा।
इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब कभी भी हमारे पास में साधारण प्रतिशत आएगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तब भी हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। और जब कभी भी फ्रैक्शन में परसेंटेज आएगी कि 16 से ही 2/3, 14 से ही 2/7, ठीक है, 12 से ही 1/2, तब भी हम आसानी से इस क्वेश्चन को सिंगल मेथड से बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये आप लोगों का बेस्ट मेथड है, आप एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले का यूज़ आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो कैन आई रबिट, आप नोट कर लो इसे, मैं साइड में हो गया, डन। चलिए अब देखते हैं कि फॉर्मूले का यूज़ कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10% और दूसरा भी कितना है, 10% है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि यहाँ पर जो ये 10 है, इसको आप x मान लीजिए एक को, और एक को क्या मान लीजिए आप, y मान लीजिए। तो इसका x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, प्लस x का वैल्यू कितना है 10, इनटू में कितना 10, डिवाइडेड बाई क्या 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1 मिलेगा, और 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। समझे कि समझे, यानी नेट इफेक्ट जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड 21%। तो ये तो आप लोगों का 2 का केस होगा तब इस प्रकार से बनेगा। लेकिन मान के चलिए अगर 3 का केस है, जैसे कि 10%, 10% और 10%, तो भाई साहब सीधा 100 वाले मेथड से करेंगे तो 11/10, 11/10, 11/10, यानी क्या हो जाएगा 3 बार 11 का क्यूब कर देंगे वहाँ पर। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को लगाएंगे वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, या फिर 110/100, 110/100, 110/100। समझ पा रहे होंगे आप लोग क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब इसमें कैसे लगाना है, देखो इसको मानेंगे आप x और इसको मानेंगे आप y, और x और y मानकर x + y, xy/100 में आप इसमें यूज़ करेंगे, और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको फिर आप मानेंगे x और इसको मानेंगे क्या y, फिर इन दोनों में लगाएंगे। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, अभी हमने देखा कितना बन गया 21%, यानी फॉर्मूला लगाया तो क्या बना 21%, और ये क्या है, तो इसको मान लें हम अब क्या x, और इसको क्या मान लें y, और इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा 21 प्लस में 10 प्लस में 21 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई कितना 100। ठीक है, अभी 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ पर, 21 और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, 31 प्लस ये बनेगा 2.1, तो ये कितना हो जाएगा 33.1, यानी 33%। समझे ही समझे, यानी जो कम्युलेटिव नेट इफेक्ट निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है 33.1 निकल कर आया है। लेकिन अगर 4 का केस बनेगा कि 10%, अगर 10% और 10% और 10%, तो 4 के केस में दोस्तों आप इनका दोनों का आंसर निकालेंगे, आ जाएगा कितना 21%। इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगा 21%। अब आप इसको x मानेंगे, इसे y मानेंगे, और इन दोनों में क्या लगा देंगे कि 21 प्लस में 21 प्लस में 21 इंटू में 21 और बट्टे में क्या बनेगा 100। यहाँ से आप लोग आंसर निकालेंगे। तो आप देखेंगे तो ये कितना बनेगा 441, ये बट्टे में 100 लेंगे, और ये कितना 1 और 1 2, 2 और 2 4 42, तो 42 तो 42 प्लस में ये कितना हो जाएगा 4.41, तो ये बन जाएगा 46.41%। यानी नेट इफेक्ट जो आ गया वो कितना आ गया 46.41। यानी आप लोगों की परीक्षाओं में या तो 2 का आएगा, 3 का आएगा, 4 का आएगा, है ना। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर जब 4 का बात हो रही है तो ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं है कि परीक्षा की दृष्टि से हम इसको लगाएं। तो पहली बात तो हमें फॉर्मूला याद करना है, और दूसरी बात ये क्या है कि थोड़ा ये लेंदी भी बनता है, ठीक है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। चलिए, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि भाई कौन सा मेथड हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो अभी जो मैंने आपको 100 का मेथड बताया है आप उसको लगाइए, उसमें चाहे आप लोगों के पास में 4 वैल्यू हो, 5 वैल्यू हो, आप एक बार में ही क्वेश्चन को एक लाइन में बना पाएंगे। और चाहे अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 10% तो बहुत आसान परसेंटेज है,
लेकिन मित्रों यहाँ पर अगर 16 से ही 2/3 और यहाँ पर 12 से ही 1/2 आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कैलकुलेशन कितनी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, बहुत बल्कि हो जाएगी। इसीलिए हमारे लिए ये कन्वीनियंट नहीं रहता है, लेकिन हमें इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं इसका हम प्रयोग करेंगे, इसे यूज़ में लेंगे, तो ये मेथड अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझे? इसीलिए क्योंकि आगे कहीं भी यूज़ किया तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका नेट इफेक्ट। अब एक बात जानने का प्रयास करें, इस मेथड में एक प्रॉब्लम और है। एक प्रॉब्लम क्या है कि अभी तो ये दोनों के दोनों वैल्यू जो है ना वो प्लस में है, +10 और +10। अभी मान के चलिए एक +10 हुआ, दूसरा -10 हुआ, तो क्या बनेगा फिर? +10 प्लस में -10 प्लस में 10 × में क्या -10 डिवाइडेड बाई कितना बनेगा? 100। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस में ही गड़बड़ी कर देते हैं, समझे, उनसे गलती हो जाती है, उनको प्लस माइनस का इतना ज़्यादा थोड़ा सा आइडिया नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी रहेगा। अगर ये -10 और -10 आ गया तो देखिए क्या समस्या बनेगी। -10 प्लस के अंदर -10 प्लस के अंदर -10 × में क्या -10 और डिवाइडेड बाई क्या कितना 100। अब देखिए चीज़ कितनी सी खतरनाक, यहाँ पर फिर से प्लस माइनस में गड़बड़ी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आ सकता, आंसर बिल्कुल आ सकता है, लेकिन यहाँ पर गलती की थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है। इसीलिए आप इस फॉर्मूले का कोई यूज़ ना करें, यानी फॉर्मूलों से बिल्कुल दूर रहें, समझे। इस फॉर्मूले का पूरे गणित में केवल एक जगह प्रयोग करना है जहाँ पर यह रामबाण साबित होता है। इसीलिए दोस्तों इस पूरा का पूरा इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये मेथड बताया है। तो अभी तक हमने जो काम का मेथड सीखा है वो अपना एक मेथड बहुत काम का रहा कि भाई साहब हम 100 वाले अगर मेथड को यूज़ करें तो वहाँ से क्या चीज़ बनेगी, वहाँ से एक बात बनेगी, चाहे वैल्यू साधारण आ जाए, नॉर्मल वैल्यू हो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, या फिर कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, 16 से ही 2/3, 14 से ही 2/7, 12 से ही 1/2, कोई भी वैल्यू आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात तो यहाँ पर इस नेट इफेक्ट फार्मूले के अंदर आपको फार्मूला याद करना होगा। दूसरी बात प्लस माइनस की गड़बड़ी रहती है। तीसरी बात ये केवल कन्वीनियंट होता है, ठीक है, कब? जब प्रतिशत की वैल्यू बहुत ज़्यादा 10-20 में आ रही होती है, यानी जब कभी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो क्या होगा दोस्तों, ये मेथड काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ठीक है। आंसर तो आएगा लेकिन कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो कि हमें अपने परीक्षा में टाइम बचाना है, ना कि लगाना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि थोड़ा सा आगे एक मेथड और है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन मेथड। इस मेथड से आप लोग ज़्यादातर लोग परिचित होंगे कि भाई फ्रैक्शन मेथड, लेकिन सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड को आपको समझना होगा कि ये फ्रैक्शन मेथड जो है ये बना कहाँ से है, ठीक है, कौन सी जगह से ये फ्रैक्शन मेथड की जो है नींव डाली गई है। तो फ्रैक्शन मेथड आप लोग हेडिंग बनाएंगे और उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे कि इसका बेसिक क्या है। तो देखिए मैं 2% लेता हूँ, 1% ली मैंने 33 से ही 1/3%, और दूसरी प्रतिशत ले ली है मैंने 12 से ही 1/2%, यानी 12.5% मैंने ले लिया है। तो 12.5 यहाँ भी वृद्धि कराई है मैंने, यहाँ भी वृद्धि कराई है, यानी दोनों में मैंने क्या करा दिया है, इंक्रीमेंट करा दिया है। तो इसको आसान नहीं बना रहा हूँ मैं, यानी 10-20 भी ले सकता था, लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट क्या बना सकता है कि इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में दे। अभी फ्रैक्शन मेथड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब फ्रैक्शन मेथड में वैल्यूज़ किस में आएंगी, फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में बनकर आएंगी। तो इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। अब इसका बेसिक क्या रहता है कि फ्रैक्शन मेथड में आप किस प्रकार से सीखते हैं। फ्रैक्शन मेथड में आप ऐसे सीखते हैं कि सर 33 से ही 1/3%, इसको क्या लिखूंगा मैं, 1/3 लिखूंगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। उसके बाद में 12 से ही 1/2% को कितना लिखूंगा मैं, 12×8 यानी 1/8। अब ये कैसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, प्लीज़ पुरानी वीडियोज़ में जाइए और वहाँ जाके देखिए, ठीक है। अब बार बार हम एक ही बात पर चर्चा नहीं करेंगे। अब इसमें लोग कैसे करते हैं कि अगर कोई भिन्न बनी है, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन बनी है, तो उसमें नीचे वाली वैल्यू जो होती है दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल वैल्यू, यानी इनिशियली शुरुआत में कोई मान 3 रहा होगा, कोई वैल्यू 3 रही होगी, और फाइनल में 3 में जब प्लस होगा 1 तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अभी यहाँ पर दूसरे केस में देखेंगे तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, 8 है, और 8 में जब 1 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। और फिर यहाँ पर आप क्या करते हैं, काट पीट करते हैं, या तो आप सीधा का सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 8 × 3 4 × 9,
या फिर आप लोग इनमें काट पीट कर सकते हैं कि 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, और यहाँ 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, आप फ्रैक्शन मेथड कैसे लगाते हैं, आप ऐसे ही तो लगाते हैं। उसके बाद में 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2, और इसका करेंगे 3, यानी शुरुआत में वैल्यू 2 थी, उसके बाद में 3 हो गई, तो 2 से अगर 3 हो गई तो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, तो प्लस कितने से बढ़ी है, 2 से बढ़ी है। और इनटू में जब 100 करेंगे तो वैसे करना नहीं चाहिए आपको, 1/2, मैंने बताया था 2 का पारा 100 में सीधा लो, दिमाग में ही मेंटली कैलकुलेट करो, तो 1/2 कितना बनेगा दोस्तों, 50%, यानी 50%। इसका जो नेट इफेक्ट निकल कर आया है, यानी कोई व्यक्ति पहले 33 से 1/3% वैल्यू को बढ़ा रहा है और उसके बाद में 12 से ही 1/2% वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। तो दोनों ही केसों में अगर टोटल ओवरऑल देखूं मैं, तो उसमें कितना 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम सीखते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने की हैं कि 3 से लिखा 4, 8 से लिखा 9, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, समझे ही समझे, अभी डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर काट पीट कर रहे हैं, तो काट पीट ऐसे क्रॉस में काट पीट कैसे कर रहे हैं, समझे ही समझे। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको कैसे पता लगेगा कि भाई साहब ये फ्रैक्शन मेथड इस क्वेश्चन में लगाना है। किसी क्वेश्चन को देखते ही आपको कैसे फीलिंग आनी चाहिए कि यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड लगेगा। तो इन सब जानकारी के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं ना, ये व्यवस्था आई कहाँ से, इसका जन्म कहाँ से हुआ, ठीक है। चलिए तो इसको नोट करिए इतना, उसके बाद में हम इसके बेसिक पे चलते हैं। चलिए तो देखो इसका बेसिक क्या कहता है, जैसे कि 33 से 1/3 और 12 से 1/2। अभी बेसिक को मैंने आपको क्या समझाया था कि लेटर सपोज मान के चलिए कोई शुरुआत में वैल्यू कितनी रही, x रही, ठीक है। और x में कितना बढ़ गया, यहाँ पर 33 से 1/3% बढ़ा, और 33 से 1/3% को कितना बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। अच्छा, ये वाली बात कल मैंने आपको बता दी थी कि 100 है, तो 100 में जब 10% बढ़ेगा, इसका मतलब 110 होता है। यहाँ पर बढ़ने के बाद क्या मतलब 100 जो है यहाँ पर 10 बढ़ने के बाद ऐसे जोड़ा है, कैसे जोड़ा है, इसका मतलब ये है कि 100 का 10% लिया है पहले, तो 100 का 10% यानी कितना निकल कर आया दोस्तों, 10, यानी 100 का 10% कितना निकल कर आया, 10 निकल कर आया। और फिर हमने क्या किया, इस 100 के अंदर इस 10 को जोड़ा तो कितना बनाया, 110 बनाया। यही सेम प्रोसेस मैं यहाँ पर लगाऊंगा। अभी 100 की जगह पर अगर x आ गया और 10% की जगह पर 1/3 आ गया, तो मेरी बातचीत नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी बातचीत वही रहेगी दोस्तों। तो अब क्या करेंगे हम लोग, x में 1/3, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कि भाई x का बने गुणा, मैं क्या निकालूंगा, यानी 1/3 निकालूंगा, तो कितना बन जाएगा, x/3 बन जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा, यानी x/3 को फिर मैं किस में जोड़ दूंगा, x में, तो 100 का 10% 10 आता था, फिर हम उस 10 को 100 में जोड़ते थे 10 में, है ना यहाँ पर। तो यही है कि x का 1/3 कितना आ गया, x/3 आ गया। अब x/3 को हम जोड़ेंगे किस में, x में, यानी x में अगर x/3 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो 3 एकम 3 और 1 4, तो कितना बन जाएगा, 4x/3, यानी फाइनली हमको यहाँ क्या मिला, 4/3x। अच्छा, एक बात समझ में आई, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए एक पैटर्न देखो जरा। वो पैटर्न क्या मिलता है कि मैंने देखा x तो अपने आप यहाँ जो था वो x बिल्कुल वही की वही है। अब हुआ क्या है, यहाँ पर 3 से कोई चीज़ बढ़ने के बाद में कितनी हो गई, 3 + 1, तो कितनी हो गई, 4, तो क्या बन गया, 4/3। तो मैंने क्या लिखा है, 4/3 लिखा है। अब इसी पैटर्न पर ये पूरा का पूरा काम ना जो हमने किया है, इसको अब नहीं करेंगे हम डायरेक्ट लेंगे आगे मैंने क्या बोला आपको कि 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2% कितना होता है, 1/8 होता है। तो मुझे पता है कि जो मेरा यहाँ एलिमेंट है, जितना यहाँ है वो तो उतना वहीं के वहीं जाएगा। तो कौन है यहाँ पर, 4/3, x तो मेरा यहाँ है, यहाँ पर x था, एज इट इज x गया। अब यहाँ पर जो है वो एज इट इज यहाँ जाएगा, 4/3x। मुझे क्या करना है, यहाँ पर 3 + 1 मैंने कितना किया, 4/3 किया। अभी मैं क्या करूँगा, 8 + 1 तो कितना करूँगा, 9/8 करूँगा दोस्तों। तो मेरे पास में जो यहाँ पर वैल्यू बनेगी, 2 बार बढ़ने के बाद में क्या बनेगी, 9/8 × 4/3x। समझे कि नहीं समझे, इसको नोट करिए आप लोग इतना। उसके बाद में नीचे ये वाली बात नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब करूँगा, ठीक है, और मैं आपको आगे समझाऊँगा। इसे नोट करिए प्लीज़, इसको नोट कर लें आप लोग।
चलिए अब देखते हैं, अब कंपेयर करते हैं, यानी इनिशियली शुरुआत में क्या था और बाद में क्या हो गया। आप ऐसे ही तो कंपेयर करते थे वहाँ पर कि इनिशियली शुरुआत में ये वैल्यू रही 3 रही और बाद में क्या हो गई 4 हो गई। तो इनिशियली और यहाँ पर क्या फाइनली, इनिशियली कितना है x है, फाइनली कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में 4/3 इंटू में क्या x। अब मुझे क्या करना चाहिए, x से तो x क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये 8 इंटू 3 किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी 8 इंटू 3 इधर आ गया और दोस्तों 9 इंटू 4 इधर रह गया। समझे समझे। अब इधर मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी वाली बात क्या है कि हम जो फ्रैक्शन मेथड आप कैसे यूज़ करते हैं कि ये कितना है 1/3 है, ये कितना है 1/8 है। तो इनिशियली और फाइनली यानी 3 से क्या हो गया 4 हो गया, 8 से क्या हो गया 9 हो गया, फिर 3 से काटते हो आप इसको 3 बार, 4 से काटते हो इसको कितनी बार 4 दूनी 8 और ये कितना होता है 2, ये कितना होता है 3। अब इनको कंपेयर करो ज़रा, ये चीज़ जन्म कहाँ से ले रही है, ये जन्म यहाँ से ले रही है कि देखेंगे तो 8 इंटू में 3 और 9 इंटू में 4। तो आप ज़रा देखें यहाँ पर कि इनका मैं मल्टीप्लाई अगर काट पीट ना करता तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करता, तो क्या करता 3 इंटू 8 करता, तो देखो 3 इंटू 8 ही मल्टीप्लाई हुआ है। 9 इंटू 4 करता तो 9 इंटू 4 ही मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि 3 और 8 के बीच में मल्टीप्लाई होगा। अब बात आपको समझ में आई कि डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो है मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई में ही है। इसका मतलब वहाँ पर जो फ्रैक्शन मेथड में आप गुणा करते हो वो गुणा इस कारण करते हो, समझे। अब क्या है, जब इस तरीके से चीज़ें गुणा में होती हैं तो हम काट पीट कर लेते हैं। तो काट पीट हमने कैसे की, एक अपने अपने हाथ नहीं काटे, है ना, अपनी अपनी साइड नहीं काटनी। कोई इंसान अपने हाथ नहीं काटता है, हाथ अगर तोड़ने तो सामने वाले के तोड़ने, वैसे तोड़ने नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आपको काट पीट करनी है तो अपनी टीम की काट पीट नहीं करोगे, सामने वाली टीम में काटिए। देखो 3 जो है, किसी सामने वाली टीम में कुछ काट पीट कर सकता है, जी बिल्कुल कर सकता है। कितनी बार करेगा, 3 बार। अभी इसका 8 से कुछ 4 कटेगा क्या, जी कटेगा। 4 एकम 4 कितनी बार, 2 बार, 4 दूनी 8। यही चीज़ आपने यहाँ की थी, 3 से इसको 9 को काटा था, 4 से कितने को काटा था, 8 से काटा था। अभी देखेंगे यहाँ पर कितना है, ये 2 आ गया और यहाँ ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो दोस्तों 2:3 आपको यहाँ पर इनिशियल फाइनल का मिला है, वही 2:3 यहाँ पर आपको इनिशियल फाइनल का मिला है। यानी जो ये आपको दिख रहा है ना ये फ्रैक्शन मेथड, ये जन्म लेता है बेसिक से। याद करो शुरुआत मैंने यहीं से की थी कि 100 है प्लस 10% बढ़ता है तो कितना 110 बनता है, फिर उसमें 20% बढ़ता है तो 132 बनता है। याद आ रहा है ना आपको सारी बातें। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एक बार आपका बेसिक क्लियर है तो अच्छे से अच्छे सवाल को आप बना पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट चीज़ों को रटते हैं तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा मेथड कहाँ लगाना होगा। हर मेथड के तह तक जाइए, उसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए कि ये मेथड आया कहाँ से होगा। ये गणित है, ये मैथ्स है, इसको रटा नहीं, इसको समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये कितना बन जाएगा, 2:3 बना और एक बार 2:3 है तो 2 से 3 हुआ तो कितना हो गया, +1 इंक्रीज हो गया। ठीक है, और कितने से हो गया, 2 से, तो 1/2 कितना होता है दोस्तों, परसेंटेज में 50% कहते हैं। अगर आप चाहते तो इसका सीधा मल्टीप्लाई कर सकते थे, 8 × 24, 9 × 36, वहाँ से भी रेशियो निकल के आता। लेकिन दोस्तों कैलकुलेशन बड़ी होती तो हमें कैलकुलेशन बड़ी नहीं करनी है, हमें काम बहुत ही छोटे, ठीक है, कम समय के अंदर करना होगा जिससे कि हमारे मार्क्स ज़्यादा आए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ये फ्रैक्शन मेथड हम लगाते क्यों हैं और कब लगाते हैं। ठीक है, अब नहीं समझ में आया, देखो समझ में आना चाहिए आपको। कैसे समझ में आएगा कि जहाँ जहाँ पर 2 एलिमेंट के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा होगा यानी गुणा हो रहा होगा दोस्तों, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर हम लोग लगाएंगे फ्रैक्शन मेथड। जैसे कि लगातार कोई चीज़ होगी, जैसे कि देखें P बराबर क्या होता है, A × में B होता है। यानी ये P बोले तो प्रोडक्ट, यानी A और B का अगर आप गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, गुणनफल मिलेगा, यानी प्रोडक्ट मिलेगा। तो A × B, तो देखें A और B के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई लग रहा है। तो वो आपसे कह सकता है कि A के अंदर अगर 33 सही 1/3% की वृद्धि होती है और B के अंदर 12 सही 1/2% की वृद्धि होती है
तो बताइए गुणनफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि गुणनफल बराबर क्या होता है, a इंटू में b होता है, और जहां पर गुणा लगता है उस जगह पर मैं कौन से मेथड का प्रयोग कर सकता हूं, मैं फ्रैक्शन मेथड लगा सकता हूं। और जहां पर फ्रैक्शन मेथड लगेगा वहां पर गुणा होगा और सामने क्रॉस में एक दूसरे की कटाई छटाई होगी। समझे कि नहीं समझे। चलिए अब दूसरा आप देखेंगे, आगे चलकर एक और पैटर्न पढ़ेंगे हम, E बराबर P इंटू में C, यानी एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू खपत, यानी खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा खपत या उपयोग। समझे। वहां पर सवाल कैसे बनाएगा कि चीनी की कीमत में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और उसकी खपत में भी 12.1/2% की वृद्धि होती है, तो बताइए उसके खर्चे में क्या परिवर्तन होगा। तो जब भी इस प्रकार का खपत और खर्चे का सवाल आएगा तो आपको समझना है कि पैटर्न बनता है E बराबर P इंटू में C, और जब E बराबर P इंटू में C बनेगा यानी P गुणा C बनेगा तो P और C के बीच में गुणा लग रहा है, तो ऐसे केस में दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करना चाहिए। समझे कि नहीं समझे। अभी करेंगे कि नहीं करेंगे, इससे बेस्ट कौन सा है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन फ्रैक्शन मेथड होता क्या है, या बहुत ज़्यादा बच्चों में रहता है कि फ्रैक्शन लगा दो, फ्रैक्शन मेथड लगा दो, लेकिन आप समझो कि फ्रैक्शन मेथड आया कहाँ से और कब क्वेश्चन को देखकर कौन से सवाल के अंदर फ्रैक्शन मेथड लगाना होगा। ठीक है। चलिए अब मान के चलिए आपसे कह दिया कि एरिया बराबर में लंबाई गुणा चौड़ाई। समझे। लंबाई के अंदर 33.1/3 की वृद्धि है और चौड़ाई के अंदर क्या है दोस्तों, 12.1/2% की वृद्धि है। ठीक है। आप लोगों से कह सकता है एरिया बराबर में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का सर्किल का एरिया, तो यहाँ पर बनेगा ये पाई इंटू में आर इंटू में आर। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी जो रेडियस है यानी जो त्रिज्या है, त्रिज्याओं के बीच में भी क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो इस केस में भी दोस्तों हम लोग क्या लगाएंगे, फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फ्रैक्शन मेथड कहाँ से बना, कैसे बना, कब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कब इस फ्रैक्शन मेथड को लगाएंगे, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और इसका जो भी एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया है उसको अच्छे से नोट करें। और मैंने आपको कंपैरिजन भी करवा दिया है ना कि अब इस वाली बात को इस तरीके से ना रखकर, ऐसे प्रयोग ना कर हमने डायरेक्ट इसको इस प्रकार से सीखा है। तो ये वाली चीज़, लेकिन ये आई कहाँ से, कैसे आई, रट्टा नहीं मारना, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। तो प्लीज़ नोट डाउन, फिर आगे चलते हैं। हो गया। चलें दोस्तों, चलिए देखिए, मैं कोई फालतू का बकवास नहीं आप लोगों के साथ में है, केवल पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहेंगे। काम बहुत करना है, बहुत बड़ा चैप्टर है और बिल्कुल बेसिक है ये चैप्टर। अगर ये चैप्टर आपको समझ ना आया अच्छे से, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज यानी प्रतिशत, ये दोनों चैप्टर, दोनों अध्याय दोस्तों आप लोगों की अर्थमेटिक जो आपकी अंक गणित है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनको अच्छे से, इनका बेसिक समझिए, तभी आप अच्छे लेवल के प्रश्न बना पाएंगे। ठीक है। नहीं तो छुटपुट क्वेश्चन तो आप लोग फॉर्मूले याद करके बना सकते हैं, तो किसी फॉर्मूले का प्रयोग ना करें, चीज़ों को अंतर तक, बिल्कुल अंदर तक है ना, बिल्कुल उनके तह तक जाने की कोशिश करें और फिर देखिए गणित आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम अपना इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो बताइए वेतन को कुल कितने प्रतिशत बढ़ाया अथवा घटाया गया। ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको जो भी तरीके हमने सीखे हैं तो एक एक कर जो है इस सारी की सारा बहुत सारे मेथड से अब इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे और आप खुद मुझे बताइएगा कि इनमें कौन सा मेथड बेस्ट था। ठीक है। चलिए तो एक बिल्कुल बेसिक मेथड जो हमने 100 से सीखा था कि मेरे पास में 100 रुपीज़ हैं, ये 100 है, तो 100 के अंदर पहले क्या कर दिया गया, पहले 20% बढ़ाया गया है। तो 100 में जब 20 बढ़ाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और फिर कितना, 10 से 2 बनेगा तो कितना बनेगा, 10 दूनी 20, यानी 100 में जब 20 जुड़ेगा तो कितना बन गया, 120। ये बात तो हम कर चुके हैं ना। चलिए उसके बाद में फिर क्या कहा है उसने कि 20% यहाँ पर घटा दिया गया, तो 0 से 0 कैंसिल आउट किए और फिर क्या बना, 12 दूना 24, और 120 में से 24 घटाएंगे तो 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे। ठीक है। और 11 में 2 गया तो कितना बचेगा, 9।
यानी मेरे पास में शुरुआत में कितना था, इनिशियली 100 रुपये थे और मेरे पास में हो कितने गए, 96 हो गए। जब 96 हो गए दोस्तों, तो 100 से कोई चीज़ अगर 96 हुई है, 96 हुई है, तो बताइए कम हुई है कि ज़्यादा हुई है? तो कम हुई है। तो कम कितना हुआ है, 4 की कमी आई है। कितने पर आई है, 100 पर आई है, यानी 100 पर आई है। 100 से कम हुआ है 96, जिससे कम होता है वो हम नीचे लिखते हैं इनटू में, प्रतिशत निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, 4% की कमी। अब ये वाली बात जो मैंने की है ना 100 से 100, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप सोच पाएंगे कि 100 से 100 कैंसिल आउट होगा ही होगा। तो 100 से जो 96 हुआ है उसमें क्या आ गया, सीधा 4% की कमी आ गई। चलिए, तो ये पहला मेथड था, लेकिन इसी को हमने इम्प्रूव किया था आगे चल के। किस तरीके से इम्प्रूव किया था कि अगर मैं इसको सीधा ऐसे सोचूं कि मेरे पास में 100 वैल्यू है, उसके अंदर 20% बढ़ा दिया गया, यानी 100 तो नीचे रहेगा, 120 यानी 100 में 20 बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा, 120 बनेगा। इनटू में फिर 20 कम कर दिया, यानी नीचे तो 100 रहेगा ही रहेगा, जब 20 कम कर देगा 100 में से तो कितना बनेगा, 80 बनेगा, यानी 80 बन जाएगा। और आगे हम देखेंगे कैलकुलेशन की 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, और 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल होगा, और क्या बचेगा, 12 अट्ठे कितना बच जाएगा दोस्तों, 96, यानी 96 बचेगा। यानी 100 रुपये थे मेरे पास में और 96 हो गए दोस्तों, तो डायरेक्टली क्या आ गया, 4%। तो इस प्रकार से तो मुझे इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ये आया कैसे सीधा, इसका बेसिक ये है, ठीक है। और अभी आपने देखा था कि जो फ्रैक्शन मेथड मैंने जो ड्राइव किया था वो इसी तरीके से किया था, ठीक है। ये बेसिक है, यानी ये हमने बेसिक सीखा और इसका एक वर्जन थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसको शॉर्ट में इस प्रकार से बनाएंगे। अब कोई बच्चा इसको और एक तीसरे तरीके से करता, अगर वो 20 और इसकी प्रतिशत की वैल्यूज को याद कर लेता, ठीक है, तो वो कैसे सोचता है यहाँ पर कि भाई 20% की वृद्धि और 20% की कमी। अब 20% कितना होता है, 20 पंजे 100, यानी 1/5, ये माइनस में 1/5। तो वो कैसे सोचता कि मेरे पास में 100 रुपये हैं, 100 रुपये, तो 5 में प्लस होकर 1, यानी कितना बन जाएगा, 6 बनेगा। तो यहाँ पर जो भिन्न यानी फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी, 6/5। और यहाँ 5 में जब 1 कम हो जाएगा तो दोस्तों क्या बनेगा, इनटू में कितना, 4/5। तो आप देखेंगे 5 25 और 25 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, 25 चौके 100 और 4 चौके 16 और 16 चौकी कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यानी 100 की चीज़ को 96 में बेच दिया दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 4%। यानी 4% की मैंने हानि पर इसको बेचा। यानी अगर प्रॉफिट लॉस में बात करूंगा या फिर टोटल 4% की क्या हो गई दोस्तों, घटाया गया है। क्या किया गया है भाई साहब, घटाया गया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो 3 तरीके थे, तो पहले वाला तो अब हम नहीं सोचेंगे, इस प्रकार से हम नहीं करेंगे अपनी परीक्षा में, या तो हम इस प्रकार से लगाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आपको क्या करना चाहिए, इस परसेंटेज की जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद करनी चाहिए, और इन पर मैंने बहुत काम करवाया आप लोगों के लिए, ठीक है। जो शुरुआत की 6 7 8 वीडियोज़ हैं वो इसी बात पर हैं कि आप परसेंटेज की वैल्यू जल्दी से याद करें और बिना किसी पेन छुए आप उसका सीधा का सीधा वैल्यू बताएं। यानी 20% 1/5 होता है, प्लस लगा है तो 5 से 1 जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, 6 बनेगा, तो 6/5 लिखूंगा। तो ये 3 तरीके रहे। चौथा तरीके की अगर हम बात करें तो फोर्थ, तो देखो फोर्थ तरीका क्या है, चौथे नंबर का तरीका अगर हमारे पास है तो वो क्या होता है, फ्रैक्शन मेथड। यानी मुझे पता है कि ये है 20% और ये क्या आ जाएगा, -20%। तो 20% कितना बन गया दोस्तों, 1/5 और ये कितना बन गया, -1/5, सॉरी फॉर दैट। तो इनिशियल और उसके बाद में फाइनल, यानी शुरुआत में कितना वैल्यू रही होगी और बाद में कितनी वैल्यू रही होगी। तो मैं बात करूंगा कि मेरे पास शुरुआत में कितना था, 5 था, और घटकर बढ़ने के बाद कितना हो गया, 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे शुरुआत में कितना था, 5 था, 1 घटने के बाद कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। अब काट पीट करते थे फ्रैक्शन मेथड में हम लोग, यानी क्रॉस में काटते थे ना, एक दूसरे के हाथ पैर, सामने वाले के हाथ पैर तोड़ते थे, अपने हाथ पैर नहीं तोड़ते थे। लेकिन यहाँ कोई कटेगा नहीं, तो क्या बनेगा, इन दोनों का आपस में क्या करते थे, फ्रैक्शन मेथड में मल्टीप्लाई करते थे दोस्तों, गुणा करते थे। ये कैंसिल यानी गलत नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, समझे। अब 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कोई वैल्यू शुरुआत में मेरे पास में 25 थी और 25 से 24 हो गई, तो 25 से 24 हुई दोस्तों, तो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। कितने से कम हुआ, 25 से। और 1/25 को आप जानते हैं दोस्तों कितना होता है, 4% की कमी। तो आंसर क्या आ गया, 4%।
तो एक सवाल है, इस सवाल को मैंने अलग अलग तरीकों से करने की कोशिश की है। पहले वाला मेथड हमें नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट था। दूसरे वाला मेथड हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको परसेंट की वैल्यू याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे ही समझे। लेकिन मान के चलिए 20 की जगह पर 16 से ही 2/3 होता तो क्या करते, तो ये मेथड यूज ही नहीं होता। लेकिन ये वाला मेथड ज़रूर लग जाता, तो वहाँ पर आपको परसेंटेज की वैल्यू याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए वो मेथड हमें याद रहेगा। तो ये या तो ये लगाइए या फिर ये लगाइए, तो ये वाला ज़्यादा बेस्ट है, समझे ही समझे। तो इससे ज़्यादा बेस्ट क्या है, ये है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको, अब इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी आपको फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। 16 से ही 2/3 आया तो उसको 1/6 लिख लो, यानी 6 से प्लस हो जाएगा 1, 7/6 आ जाएगा। और अगर 10, 20, 30 आता है तो उसको 1/5 लिख लो या 120/100 लिख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो परसेंटेज की कैसी वैल्यू आएगी तो हम इस प्रकार से बना पाएंगे। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन मेथड है, आपको इस प्रकार से करना है। लेकिन दोस्तों इतना लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि आपको लगती है। आप मात्र एक लाइन में बनाइए और क्वेश्चन सीधा का सीधा आपको आंसर देगा, समझे कि नहीं समझे। चलिए अब इसमें एक मेथड और है, 5th मेथड, मैं यहाँ बता देता हूँ साइड में अगर आपको दिख रहा हो तो। पहले तो नोट कैसे कर पाएंगे आप लोग, बड़ा हौच पौच हो गया है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही जगह पर चीज़ें आपको थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाएगा कि भाई कौन से मेथड को हमें यूज़ करना चाहिए। तो गौर से समझेंगे। एक क्या मेथड होता है, आगे चलकर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे भी, कि अगर किसी चीज़ को एक बार बढ़ाया जाए और उसी चीज़ को फिर से घटाया जाए, और शर्त यह है कि जो घटाने और बढ़ाने की जो प्रतिशत है दोस्तों वो क्या है, समान है। क्या है, समान, यानी सेम है। यहाँ पर बढ़ाया गया कितना परसेंटेज, 20%, और फिर दोबारा से क्या कर दिया गया, उसी को घटा दिया गया, कितना, 20%। तो ऐसे केस में दोस्तों हमेशा क्या होती है, कमी होती है, कमी प्रतिशत होता है, और इसका फॉर्मूला होता है x² 100। तो जो 5वां आपका मेथड है वो है फॉर्मूला मेथड। कौन सा मेथड भाई, फॉर्मूला मेथड। तो अगर आप इस चीज़ को रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए कि x² 100 होगा, यानी कितना, x की वैल्यू कितना है, 20 है सेम। तो 20 की बात करेंगे, 20² / 100, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400/100, 2 0 से 2 0 कटेगा, यानी 4%। और हमेशा ऐसे केस में क्या होगा, हमेशा ऐसे केस में कमी होगी। अब अगला अध्याय जब हम पढ़ेंगे ना, लाभ और हानि, ठीक है, तो वहाँ पर ये सवाल बनेगा कि भैया एक व्यक्ति को पहले किसी वस्तु को बेचने पर पहले 20% का लाभ हुआ और उसके बाद में फिर उसको 20% की हानि हो गई, तो बताइए कि उसको ओवरऑल क्या लाभ की हानि हुई। तो ऐसे केस में दोस्तों वहाँ पर सीधा 4% आपका आंसर होगा, और क्या होगा, हमेशा 4% की हानि होगी, यानी कमी प्रतिशत बराबर x² 100। तो दोस्तों मैं आपको इसको याद करने के लिए नहीं कहता, लेकिन अगर आप पूरी मैथ के अंदर 2 से 4 फॉर्मूले याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो सबसे फास्ट इस क्वेश्चन को कोई बच्चा बना पाएगा तो ये बच्चा बना पाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो वेरी गुड। अगर आप ऐसे करना चाहते थे तो आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को बनाते, तो भी 15 से 20 सेकंड में आप इस सवाल को बना पाते, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा कि 1 2 3 4 5 तरीके से इस क्वेश्चन को सीखने का प्रयास किया, समझे। और इसमें से मुझे लगता है कि आपको ये तीसरे वाला जो मेथड है इसका आपको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई हमें याद नहीं करना, एक ही कॉन्सेप्ट है, और इसको हमें इतनी बार लगाना है कि हमारे दिलो दिमाग पर ये छा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए और उसके बाद में फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, करिए नोट।
आगे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, अभी इस पर आधारित ना सेम मैंने लैंग्वेज आपको नहीं लिखाई है, ठीक है, भाषा मैंने आपको नहीं दी, मैंने आपको कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन दिए हैं कि मान के चलिए किसी चीज़ को पहले, किसी वस्तु का जो कीमत है उसको पहले 40% बढ़ाया जाएगा, 40% हम इंक्रीमेंट करेंगे किसी आर्टिकल की प्राइस को, और उसके बाद में 25% हम डिक्रीज़ कर देंगे, यानी 25% उसके मूल्य में कमी कर देंगे, तो फाइनल में बताएंगे कि ओवरऑल कितना प्रतिशत कमी होगी कि वृद्धि होगी। अभी मैंने आपको सिखा दिया, तो आप मुझे बताइए कौन सा मेथड लगाना चाहिए आप लोगों को। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 इसको क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 दूँ, तो दोस्तों सॉल्यूशन नंबर जो 1 होगा वो क्या होगा, आप सीधा सीधा इसको क्या मानिए, 100 मानिए। समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर वो आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा x²/100, वहाँ पर परसेंटेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप ज़रा गौर से इसको देखें, तो ये कितना है, 100 है। अब 40% का वृद्धि हो रही है। अगर आपको 40% की परसेंटेज वैल्यू याद है, 40% मैंने याद करा ना, 20% कितना होता है, 1/5, 1/5 होता है। तो 40% कितना होगा, 20 दूनी 40, 20 का 2 गुना होता है, यानी 2/5। वैसे भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी याद है तो आप ऐसे बनाएंगे कि भाई 100 में अगर 40 बढ़ेगा तो कितना बनेगा, 140 बनेगा। N2 में आगे चलेंगे, 25% की कमी होगी, तो 100 के अंदर 25% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो वेरी गुड। अगर जिन बच्चों को नहीं याद है तो वो क्या करेंगे भाई, 100 में से 25 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 75/100 बनेगा। तो 100 से 100 काट देंगे इसको। अभी 25 दिया 75 हो जाएगा, 25 के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से लेंगे तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा कितनी बार, 4 से, 4 तिया 12, और कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 4 पंजे 20, यानी कितना, 3 पंजे 15, 1 और 3 तिया 9 और 1 कितना, 10। यानी 100 की चीज़ को 105 में अगर हम बेचते हैं, यानी 100 को पहले शुरुआत में हमारे पास में इनिशियली 100 था, फाइनली कितना हो गया, 105 हो गया। तो दोस्तों कितने % की वृद्धि आ गई, 5% की वृद्धि, यानी 5% फाइनली क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। चलिए, अभी कोई अगर मेरा दोस्त इसको ऐसे करता कि सर मुझे तो परसेंटेज की वैल्यूज़ याद हैं, तो पहले मैं आपको वैल्यूज़ लिखता हूँ कि भाई 40%, तो 40% को क्या लिखेंगे हम लोग, 2/5। अब कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें पुरानी वीडियोस में है, बार बार चर्चा नहीं करनी हम, है ना, एक ही बात की। आप समझदार हैं आप सब लोग, ठीक। चलिए दूसरा अगर देखेंगे तो कितना है, 25%, तो 25% बराबर कितना हो जाएगा, 2500 के 100, यानी 1/4 बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको आप कि मान के चलिए कि मेरे पास में शुरू में 100 रुपये हैं। अब 100 रुपये है तो यहाँ पर 5 रुपये थे और 5 से 2 बने तो कितना बना, 7/5 बना। और यहाँ पे 4 थे, 4 से 1 कम हुआ तो कितना बना, 3/4 बना। ये बातें जो है ना आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। 40% बराबर 2/5 होता है, 5 से 2 बढ़ जाएगा, 7/5 बनेगा। अगर इतना नहीं कर पाओगे ना तो कंपटीशन में फिर नहीं हो तुम, समझे। तो धीरे धीरे इन बातों को याद करिए, और याद करने के बाद में डायरेक्ट इनका अप्लाई करना सीखिए, ठीक है। चलिए अब इसको देखेंगे यहाँ से, तो कितना, 5 चौके 20 बनता है, तो 20 पंजे कितना, 100, और 5 दिया 15, 15 सत्ते 105। तो आपने देखा, अगर आपने इस कैलकुलेशन को शॉर्ट कर लिया आपने मेंटली ही, तो आपने 5 सेकंड पहले आपने आंसर ला दिया, ठीक है। तो 100 से 105 होगा तो कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो आप या तो फ्रैक्शन में ले आइए या फिर आप सीधा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जो परसेंटेज की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद हों, और सीधा का सीधा हम उनकी परसेंटेज की वैल्यूज से हम फ्रैक्शन में जाएं, और फ्रैक्शन से हम चीज़ों को इस प्रकार से बनाएं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ओवरऑल 5% यानी 5% की वृद्धि हुई है, और ये हमने दोनों ही तरीके से कर लिया है, ठीक है दोस्तों। चलें आगे, अब आप इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। चलिए तो मैं इसको रब कर रहा हूं अब, ठीक। आप कोई चिंता ना करें, मैं हर एक छोटी छोटी बात आपको बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, कोई भी किताब हो आपकी, जो भी पसंदीदा बुक हो आप वो लगाइए जाकर, है ना। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगर 2 करेंगे हम, सॉल्यूशन नंबर 2 हमें करना है, तो क्या बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे कि 50%, उसके बाद में 40%, माइनस का मतलब कमी, है ना, यानी डिक्रीमेंट, और प्लस क्या है 20%।
तो 50% कितना बनेगा, 1/2 होता है। 40% कितना होता है, 2/5 होता है। और 20% कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अभी आप ऐसे बनाइए कि मेरे पास में 100 रुपीज़ थे, 100 रुपये थे। ठीक है, उसमें क्या हो गया, 2 से 1 बढ़ गया तो कितना बना, 3/2 बना। अभी 5 से 2 कम हुआ तो कितना बना, 3/5 बना। और अभी 5 में 1 जुड़ेगा तो कितना बनेगा, यहाँ पर 6/5 बनेगा। अब बस कैलकुलेशन करनी है तो देखेंगे जरा, 5 25 और 25 से काटा 4 बार, 25 चौके 100, 2 से काटा कितनी बार, 2 दूनी 4। बस मल्टीप्लाई कर लो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 छिक्की, अब आपको याद नहीं तो यहाँ से ऐसे करेंगे, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 तिया 36 दूनी 72, 36 तिया कितना होता है, 108। कितना हो रहा है भाई, करके देखिए, 36 तिया 3 चिंगे 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108 बनेगा। ठीक है, या फिर 14 का पाड़ा याद होगा तो 6 चौके 24, 14 छिक्की ना, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 का पाड़ा, तो 18 का पाड़ा तो 18 छिक्की यानी कितना, 8 छिंगे 48, 4 6 कम 4 कितना, 110। तो इस प्रकार से अगर आप कैलकुलेशन साइड में जाके करेंगे ना, जैसे मैंने अभी की है, तो ये समझ लीजिए कि आप कंपटीशन में कभी भी शामिल नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम 20 तक के पहाड़े आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों कितना बनेगा, 108 बनेगा। तो 100 से कितना हो गया, 108 हो गया। तो दोस्तों कितना बनेगा, 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगर आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन मेथड से बना सकते हैं, लेकिन देखिए फ्रैक्शन मेथड से आप कहेंगे सर इजी रहेगा, ज़रा देखते हैं। हर क्वेश्चन फ्रैक्शन मेथड से इजी नहीं रहेगा, उसमें बहुत चीज़ें लिखनी पड़ती हैं और उसको एक लाइन में, यही फ्रैक्शन मेथड है, ये भी फ्रैक्शन मेथड है, सीधा का सीधा ये एक लाइन में आ गया है, वो खड़ा आता है। यहाँ कैसे बनाएंगे कि 2 से कितना हुआ, 3 हुआ, 5 से कितना हुआ, 3 हो गया, और अभी कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये कितना बनेगा, 5 25, 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, यानी 25 से क्या हो गया, 27 हो गया। कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, कितने से, 25 से। इंटू में 100 करोगे, 25 चौके 100 तो कितना आ जाएगा, 8%। ऐसे भी सोच सकते हो आप लोग, ठीक है। वरना फ्रैक्शन मेथड आप तब लगाया करो जब उसकी ज़रूरत हुआ करे। अभी गुणा भाग मेरे अच्छे हैं, कैलकुलेशन मेरी अच्छी है, सीधा सीधा बना सकता हूँ यहाँ से 25 चौके 100, सीधा का सीधा पहाड़े याद है, तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। अभी इसको यूज़ करेंगे मैं इस मेथड को, लेकिन ये वाला मेथड भी क्या है, ये वही है, 3/2, देखो 3/2, 3/5 तो 3/5, 6/5 तो 6/5, यहाँ भी काट पीट कर रहे हैं, वहाँ भी काट पीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ अंतर नहीं है। बस कोई टीचर ऐसे पढ़ा देगा, कोई टीचर ऐसे पढ़ा देगा, देखने का तरीका है, ये एकदम एक लाइन में है, ये ऐसे खड़ा हुआ है, चीज़ें तो वही हैं, समझे कि नहीं समझे। चलिए, तो आप कोई एक मेथड सीखिए अच्छे से, और मुझे लगता है कि आपको एक लाइन में क्वेश्चन को बनाना चाहिए, क्योंकि आगे तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस में ना ये सिंगल मेथड लगाएंगे और क्वेश्चंस के टाइप्स बदलेंगे, लेकिन हमारा मेथड सेम रहेगा। इस मेथड का ब्यूटी ये है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको आपको नहीं लगवा रहा हूँ, और ये लगता कैसे यहाँ पर लगेगा, क्यों, फ्रैक्शन मेथड जन्मा कहाँ से, वो सारी बातें डिटेल में हमने सीख ली, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो पहले का आंसर कितना आ गया, 8% इंक्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। नोट करेंगे सभी लोग, आप लोग नोट करिए, ठीक है। चलिए देखो मेरे दोस्त, टेंशन कोनी है ना, टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल, और अच्छे से अच्छे जो बेहतरीन सवाल होंगे उनको हम शामिल करेंगे अपनी कक्षा में। लेकिन सबसे पहले धीरे धीरे करके हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अभी इसलिए बहुत सारी प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ कि आप में कोई दिक्कत ना रह जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करना है, सॉल्यूशन नंबर 3 करेंगे तो क्या बनेगा, 20%, ये तो लिखा है, तो कितना बनेगा दोस्तों, 1/5। अब एग्जाम में ऐसा लिखना मत, सीधा सीधा करना, ठीक है। चलो करो मेरे साथ, क्या बनेगा, 100 बनेगा, 20% कितना, 1/5, 1/5 यानी 5 प्लस लगा है, तो 5 से प्लस 1 कितना होगा, 6/5, तो कितना बन जाएगा, 6/5। अभी 10% कितना होता है, 1/10, 10 में से 1 घटेगा तो कितना बनेगा, 9/10। अब ये देखो 16 से ही 2/3 कितना होता है, 1/6, नीचे 6 प्लस 1 है, तो 6 प्लस 1 कितना बनेगा दोस्त, 7/6 बनेगा, ठीक है। अभी 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल होगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और 2 सत्ते 2 नाम 18, 18 सत्ते कितना, 126, ठीक है, 126, ठीक है।
18 सत्ते 126 ही तो होते हैं भाई। 7 2 56, 7 1 7, 7 5 12, 126। ठीक है, तो आप पहाड़े याद करेंगे, मैं भी थोड़े बहुत पहाड़े याद करता हूँ, हैं? तो आप भी पहाड़े याद कर लो। देखो बिना पहाड़े याद करके ना जो टेबल है ना आपकी, टेबल आपको याद ना हुई ना तो फिर कुछ नहीं भाई मैथ में है। कम से कम 20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए, यानी पहाड़े याद होना चाहिए। और पहाड़े कैसे याद होना चाहिए, है ना? देहाती भाषा में, देसी भाषा में कहते हैं कि कट्टे में पहाड़े याद होने चाहिए, यानी बीच बीच में से कि कै पंजे 45, 9 पंजे 45, समझे? यानी कितना 5 जा 45 बनेगा तो 9 5 जा 45 होगा। इसीलिए कम से कम 20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल आप लोग मगअप कर लेंगे, रट लेंगे, रट्टा मार लेंगे। और आपको क्या करना है, कम से कम 25 तक के आपको स्क्वायर यानी वर्ग याद होना चाहिए, और 15 तक का कम से कम आपको क्यूब यानी घन याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी आप मैथ में इम्प्रूव कर पाएंगे। तो 100 की चीज़ को हमने 126 में बेचा, यानी कितना, यानी हम बात करेंगे तो 26% यहाँ पर क्या हो गया, ओवरऑल इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा ये था। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और देके देखते हैं। ठीक, 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आज आप लोगों को जो हमने एक छोटी सी बात सीखी है, ये जो नेट इफेक्ट निकालना है, आगे के प्रश्नों में आएगा ये। ठीक है, अभी मैं इस पर आपको भाषा नहीं दिया है, एक क्वेश्चन का भाषा मैंने लैंग्वेज आपको दी थी। अभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, इनका यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए इन चीज़ों को लेकर। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, सब लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 25% यहाँ पर ये है आपका प्लस, और 14 सही 2/7% ये भी आपका प्लस ही है, और 6 सही 1/4% ये आपका माइनस है, यानी डिक्रीमेंट। अब मुझे बताइए तो 25% कितना होगा भाई यहाँ पर? चलो दिमाग से करें कि लिख दूँ? चलो लिख देता हूँ। कितना बनेगा? 1/4। यहाँ कितना बनेगा? 1/7, तो यहाँ प्लस। और ये कितना बनेगा भाई? बोलो, 16 छिक्के 96, यानी 1/16। ठीक है, चलिए अब इन प्रतिशत को भी देखो, 14 से ही 2/7 अब जानते हैं ना, सीधा का सीधा। देखो एक बार दोबारा से रिवीजन कराता हूँ। 25% में तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 का पारा 100 में पढ़िए, कितनी बार जाएगा टेबल? 4 बार जाएगा। 25 चौके 100, 4 नीचे लिखो, 1 अपने मन से ऊपर लिख दो, बस हो गया काम। अभी देखेंगे यहाँ पर, अगर ये फ्रैक्शन में आती, जैसे कि दोनों की वैल्यू कैसी है, फ्रैक्शन में है, इसको कैसे करेंगे? ऐसे नहीं करना आपको 14 सत्ते 98 प्लस में 2/100, ऐसे नहीं करना, सीधा सीधा करना है। एक तरीका तो यह है कि 14 का टेबल पढ़ो 100 में कितनी बार? 14 सत्ते 98, 7 बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, और ऊपर 1 अपने मन से लगा दो, 1/7। दूसरा तरीका यह है, मैं आपको बताता हूँ कि 14 सही 2/7 अगर आपने यहाँ लिखा है, ये नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा है ना आपने, 7 जो हर में है, इस 7 को नीचे लिख के रखो अपने दिमाग में, है ना, मेंटली कैलकुलेट करो। फिर यहाँ पर करो 14 सत्ते 98, 98 और 2 कितना होगा? 100, और 100 को 100 बनाना है, तो 100 को अगर 100 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना होगा? जरा बताओ। 1 का गुणा करना होगा कि नहीं करना होगा? आप 1 का गुणा यहाँ कर दो और 1 अपने मन से ऊपर चिपका दो, तो कितना आ जाएगा? 1/7 आ जाएगा। किसी भी प्रतिशत को आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 6 से ही 1/4 को देखें, तो बताओ अपने दिमाग में 6 से ही 1/4 मेंटली कैलकुलेट करो, नीचे क्या रहेगा? 4 रहेगा, समझे? फिर 6 चौके 24 और 1 25, 25 को 100 बनाओ, कितना बनेगा? 25 चौके 100, यानी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो तुम भी यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो और 1 अपने मन से चिपका दो, तो क्या बन गया? 1/16, 1/16। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये वाली चीज़ मैंने आपको रिवाइज करा दी है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, कि किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आती है, ठीक है, अपना भिन्न में जो प्रतिशत आती है, मिश्रित भिन्न में, उसको किस प्रकार से हम तब्दील करते हैं एक भिन्न में, उसका मेथड मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि किस प्रकार से आप बातों को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको रब करता हूँ और क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात जो है आपने मेंटली कैलकुलेट कर ली होगी। 1/4, 1/7 और 1/16, ये आपको मेंटली कैलकुलेट करनी है दोस्तों, लिखना नहीं है। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दिख रहा होगा, या तो स्क्रीन पर दिखेगा ऑनलाइन एग्जाम में, या फिर आप लोगों को देखा कहाँ? ऑफलाइन एग्जाम में। अभी क्या करेंगे यहाँ पर है, तो क्या है, 100 है मेरे पास में, 4 से 1 5/4 इंटू में 7 से 1 8/7 इंटू में 16 से 1 हुआ, तो कितना? 15/16। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, चलिए अब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना? देखो 4 से कितनी बार जाएगा? ये 25 बार जाएगा। ये 8 से कितना जाएगा? ये 16 जाएगा, है ना।
अच्छा, वो वहाँ गड़बड़ कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो 25 बार गया, अभी 2 से तो कटना नहीं है इसको, कहीं पर भी कहीं नहीं कटेगा, तो 15 भी नहीं बनेगा। तो कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, और 125 का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 15 से कर देंगे। 125 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 14। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, आप देख पा रहेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ रही है। 15 5 75, 7 15 दूना 30, और 7 कितना 37, 3 15 का 15 3 18 है। 1875 बट्टे में कितना आ रहा है, 14। अब 14 में देंगे तो 14 कम 14 कितना बचेगा, 4 बचे, और 14 तिया 42 हो जाएगा। 42 हो जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 5 बचेगा। 14 तिया 42 और 5 बचेगा, 55 हो गया। तो 14 चौके 56 ज़्यादा हो जाएगा। 14 तिया 42 तो 55 और 42 1 और 1 तो कितना हो जाएगा, 33 सही 11 बटे 14। यानी अगर बात करेंगे तो 100 से किसी चीज़ को अगर आपने किया तो कितना आ गया, 33 सही 11 बटे 14। ये वाली यहाँ पर आपको परसेंटेज थोड़ी बढ़ गई। यानी क्या किया, इस बार जब फ्रैक्शन में चीज़ें आई दोस्तों तो क्या हुआ, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी बढ़ गई है ना। कैलकुलेशन बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, टाइम भी हमारा थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक। अगर इसको हम फ्रैक्शन से बना के देखते तो क्या होता, ज़रा देखते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई 4 से 5 हो गया, 7 से 8 हो गया, 16 से 15 हो गया, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक। अभी 2 से काटेंगे तो कितना, 2 अट्ठे 16। अभी कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 7 अट्ठो कितना हो जाएगा, 56, और 15 5 कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। अब 56 से 75 होना है तो वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा, 6 में से 5 गए 19, 19 बट्टे में कितना आ जाएगा, 56। यानी 19 बट्टे में 56 इंटू में कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ भी कैलकुलेशन जा रही है, यहाँ भी कैलकुलेशन जाएगी। तो इसको मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको कि 19 बट्टे में 56 इंटू में कितना, 100। अब इसको काट लेंगे कितने से, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो ये कितनी बार, 25 से, तो 25 इंटू 19 बटे में 14। तो वही वाली बात बन गई है। तो यहाँ से तो कितना बन जाएगा, ये 25 नमा 225, वो 22 बन गया। 25 एकम 25 और 22, ये कितना, 5 और 2 7 2, तो कितना हो रहा है ये, 475। 475 तो 475 बटे में क्या आ गया, 14। 14 का भाग देंगे, 14 तिया 42, कितना बचेगा, 7 में 2 गए 5, फिर वही 14 तिया 42, 11 बटे में 14। तो 33 सही 11 बटे में 14। तो आप देख पा रहे हैं, आप ऐसे जाते तो भी आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ती, अगर आप ऐसे जाते हैं तो भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यानी फ्रैक्शन में परसेंटेज गई हैं, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल मैंने बढ़ाया, यानी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे, आप ऐसे जाएंगे तो भी आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं था कि अगर फ्रैक्शन मेथड से सोचते तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए आसान है, थोड़ी सी, है ना, आसान है। सीधा का सीधा हमने यहाँ पे पढ़ा पढ़ना है और सीधा 14 का भाग दिया, 133 सही 11 बटे 14 देखा तो क्या आ जाएगा, 33 सही 11 बटे 14। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये लगाइए कि ये लगाइए, आपको जो अच्छा लगे वो आप लगाइए, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन दोनों में ही क्या है, बराबर है। तो आप ऐसा काम करें कि कोई एक मेथड सीखें, समझे, एक मेथड, और उसको बार बार आप क्वेश्चन में आप लगाएंगे तो आपके एग्जाम में आपको वही मेथड याद आएगा जिस मेथड की आपने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये मेथड आप लगाएंगे और उसका आंसर कितना रहेगा, 33 सही 11 बटे 14 रहेगा, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा देखते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चंस। तैंतीस सही 13 बटे 14 है, 13 बटे 14 है क्या, 14 तिया 42, 7 में से 2 जगह 5, फिर 14 तिया 42, 5 में 2 गए 3, सॉरी 13 बटे में 14 आएगा। यहाँ भी कितना आना चाहिए, 13 बटे में क्या आना चाहिए, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, सॉरी, ठीक है। तो 33 सही 13 बटे में 14 आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, तो ये थोड़ी सी ह्यूमन एरर है, वो हो जाती है, ठीक है, हम भी इंसान ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक, और आप लोग घर पे उस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो मैं रब कर दूँ, इसे मिटा दूँ,
देखिए, मैं कोई इसमें हल्ला बगुला कुछ ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक। हम केवल सीखने सिखाने का एक प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं है। आराम से हम बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ रहे हैं चीज़ों को। आप ये मान के चलिए कि आप स्क्रीन के बाहर, मैं आपका दोस्त आपके लिए लगातार तैयारी कर रहा हूँ, ठीक। तो बिल्कुल इसको ऑफलाइन जो क्लास है आपकी, वैसे ही आप अपने दिमाग में बनाएं, और आप जहाँ कहीं भी आप मुझे देख रहे होंगे, बिल्कुल समझिए कि आपका दोस्त आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, और आप मेरे साथ में इसी प्रकार से बने रहिए। तो एक आखिरी सवाल कल के लिए, और अब कल जब मैं आऊँगा, रेगुलर आऊँगा, समझ रहे हैं ना आप लोग, रेगुलर, तो आपको मेरे साथ में रेगुलर बने रहना है। और कल मैं आते ही आपसे पूछूंगा कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया। और अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो और आपको समझ में आया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाएंगे, ठीक है। तो मुझे पता लगेगा कि कितने मेरे दोस्तों को, मेरे विद्यार्थियों को, कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि आज मैंने जो पढ़ाया वो पैटर्न क्या था और उसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 इसी पर बेस्ड है, यानी 8 सही 1/3%, ये तो वृद्धि हो गया, और 7 सही 9/13% की कमी होती है। और आप लोगों के पास में नेक्स्ट में आपको पूछा गया है कि फाइनल 25% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो आप बताएंगे कि ओवरऑल क्या हो गया, ठीक है, ओवरऑल क्या रिजल्ट इसका होगा, ठीक। तो ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसे बिल्कुल ऐसा ना समझिएगा कि ऑनलाइन में है, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। जी बिल्कुल कहूँगा, समझे। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरा एक अध्यापक होने के नाते ये अधिकार बनता है कि मैं आपको डांटूं, चाहे भले कोई बात नहीं आप स्क्रीन के उस पार हैं, तो क्या दिक्कत है, डांट तो सकता हूँ ना, आपके दिल के बिल्कुल करीब पहुँच सकता हूँ मैं, समझे। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, और अपने जीवन में जो भी ऊंचाई, जो भी सपना आपने देखा हुआ है, आप उसको अगर पूरा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं, तो दोस्तों लगातार प्रयत्न और मेहनत करते रहिए। और इसी के साथ में मैं आज अपना ये अध्याय और आज का जो लेक्चर है वो समाप्त करूँगा दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, और आप बिल्कुल अपने ज्ञान में आपको ऐसा लग रहा है कि इजाफा हो रहा है, और मेरी और आपकी एक दूसरे की बॉन्डिंग बन रही है, तो दोस्तों आप थोड़ा सा हमारे लिए एक काम कर सकते हैं। जीवन में अगर आप कुछ किसी से लेते हैं तो याद रखिए, रिटर्न करना भी आपको आना चाहिए। तो बस कुछ रिटर्न नहीं करना है आपको, बस आपको अपना प्यार मुझे रिटर्न में देना है। यानी क्या करेंगे आप, बस आप वीडियो को थोड़ा लाइक करेंगे। उससे होगा क्या, उससे होगा कि मेरा मनोबल जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। मुझे अच्छा लगेगा कि जितने भी लोग, कितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और मैं इसमें और ज़्यादा जो है मोटिवेटेड होकर काम कर पाऊँगा। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी प्रकार से आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, मेहनत करते रहिए। जो भी परीक्षा आपके सामने होगी, पूरे के पूरे नॉन टेक्निकल कंपटीशन में जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी टॉपिक्स आते हैं गणित के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, मैं इनको तयबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से दोस्तों आप लोगों के लिए करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, खुश रहिए भाई लोगों, ठीक, राम राम।